बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर के अंदर लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड लॉज ऑफ रेडिकल्स को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो सॉल्व करने हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आगे इसके 8 या 9 पार्ट्स हैं, उनको हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉ ऑफ इंडाइसिस की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहला जनाब क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। सबसे पहला जो काम आपने इसके अंदर क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हर क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि आपने फैक्टर बनाने होते हैं, फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर्स जब बन जाएंगे फिर आपने पावर रूल्स अप्लाई करने हैं। पावर रूल्स वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कौन सा पावर रूल किस जगह पे लग रहा है, ये स्टेप नंबर 2 होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है जनाब, पार्ट नंबर 1, 81/16 और इसकी पावर है जनाब -3/4। अच्छा, जब भी पावर होगी ना माइनस के अंदर, उसको प्लस बनाने के लिए अंदर वाली रकमों को आप उल्ट दीजिए, यानी 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये जो पावर माइनस की थी अब ये प्लस की 3/4 बन गई। बस ये काम किया करना है। पावर जब भी नेगेटिव में आएगी आपने अंदर वाली रकमों को उल्ट देना है। अब जो मैं आपको बता रहा था, आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 16 के फैक्टर बना लेते हैं हम। 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2 4 2 1। तो ये हैं तो ज़ुबानी नौइयत के, लेकिन आपको समझाने की गरज से मुझे यहाँ पे इनके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। जो रिपीट होंगे वो मैं छोड़ दिया करूँगा, जैसा कि 2 की पावर 4 आएगा तो वो 16 होता है। ठीक है, इसी तरह 81 की अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो ये 3 की पावर 4 आ जाएगा। 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, और फिर 3 3 9, 3 1 3। तो ये देखिए 3 की पावर 4 बन रहा है, ऊपर आ जाएगा 3/4 पॉजिटिव पावर। अब आपको क्या करना है एक पावर रूल होता है, वो यूज़ करना है कि ऊपर वाले की पावर अलहदा, नीचे वाले की पावर अलहदा। 2 रकम है ना, ऊपर है 2 की पावर 4, इसकी पावर अलहदा आ जाएगी 3/4, क्योंकि ये सारी ब्रैकेट की पावर थी, और नीचे है 3 रेज़ टू पावर 4, इसकी पावर 3/4 अलहदा आ जाएगी। लें, पावर का एक रूल अप्लाई कर दिया। दूसरा रूल पावर का ये है कि पावर अगर डबल आ जाए, पावर की पावर हो, तो वो आपस में ज़रब हो जाती है। अब ये 2 है, ये 4 ज़रब होगा जनाब 3/4 से। अच्छा, ये गुंजाइश होती है अलजबरा के अंदर ना, आप मल्टीप्लिकेशन की जगह पे ये प्रोडक्ट का साइन ये है, इसको भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 3 × 3/4, पावर से पावर को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो गया, इसी तरह ये कैंसिल हो गया। ऊपर अगर देखें तो ऊपर क्या बच गया है हमारे पास जनाब, नोमिनेटर में बचा 2, और 2 की पावर बच गई 3। नीचे क्या बचा, 3, और इसकी पावर बच गई 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा ज़रब देना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये 8 हुआ करता है। इसी तरह 3 को 3 दफ़ा ज़रब देना, ये 27 होता है। तो 8/27 इसका आंसर आ गया। हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है, इसके ऊपर हमने एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस के रूल्स यूज़ करते हैं, करते हुए आपने इनको सॉल्व कर लेना है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3/4, और इसकी पावर में क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 4/9, पावर में क्या है जनाब 3, और फिर इधर क्या आ जाएगा 16/27। पहले तो जनाब, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया
कि आप पावर पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाली रकम को उल्ट देंगे। 4 नोमिनेटर में आ जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पावर वही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए दरमियान में लगा हुआ है तकसीम का निशान। आपने ये असूल भी पढ़ा हुआ है कि जब तकसीम को हम ज़रब में बदलते हैं तो रकमें उल्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगली रकम जो 4/9 थी अब बन जाएगी 9/4 और इसकी पावर ऊपर बरकरार रहेगी वैसे ही। और ये हो गया 16/27। जब भी बटे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो तकसीम को आप ज़रब में चेंज करके सॉल्व किया करते हैं। अब जैसा मैं पिछली स्लाइड पे लिखा था कि आपको फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स। अब 4 के फैक्टर बनाएंगे ना तो ये बनेगा 2 की ताकत 2 और नीचे 3 है, ये वैसे ही आ जाएगा, ऊपर सब के 2 था ज़रब। जो 9 होता है इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। जो 4 होता है आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर आ गया 3। इसी तरह से जो 16 है आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 27 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब मैं एक बेसिक रूल यूज़ कर रहा हूँ कि जितनी पावर है ना उसके अंदर वाली रकम को उतनी दफ़ा ज़रब दे दो। देखें 2² बटा 3 है ना, तो ये 2² बटा 3, ऊपर पावर 2 थी मतलब ये 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, इसको ओपन करके लिख दिया। फिर उसके बाद है 3² बटा 2², पावर 3 है तो मतलब इसको हम 3 दफ़ा लिख देते हैं। अच्छा, आपने एक बोर्ड मैथ्स का नाम सुना होगा, उसमें तरतीब होती है लेकिन जो लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस है ना, ठीक है, इंडाइसिस रेडिकल्स के जो लाज हैं उनके अंदर आप आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी का कानून पहले अप्लाई कर लें, मेरा ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या किया हमने, ये जो रकम थी जनाब इसके अंदर इसकी पावर आ रही थी 2 तो हमने इसको 2 दफ़ा लिख दिया ज़रब दे के। ये पावर आ रही थी 3, इसके नीचे वाली जो बेस थी इसके अंदर उसको 3 दफ़ा लिख लिया, 1 2 और ये 3 दफ़ा। और ये जो था इसके ऊपर पावर नहीं थी इसको वैसे ही लिख दिया। अब देखें ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि काफ़ी सारी रकमें कैंसिल हो रही हैं। 2 का स्क्वायर इस 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 2 का स्क्वायर इस 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद मज़ीद देख लेते हैं हम, ये 3 और ये 3 मिल के बन गई पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इस पावर से कैंसिल होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2 में, ये फिर ऐसे नीचे भी कैंसिल हो रहा है। ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3 2 और 3 की पावर 2 मिल के 3 की पावर 4 बनता है। अगर मैं ऐसा करूँ कि ये जो 3 की पावर 2 थी इसको अलग-अलग कर लूँ ऐसे, और फिर ये ज़रब के अंदर पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 1 है, इसको मिला के मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3 इसके साथ कैंसिल, मतलब ये कि ये वाली रकम और ये वाली रकम ख़त्म हो चुकी है। अब ऊपर क्या बच गया, 2 रकमें बच गई हैं। एक तो ये कैंसिल होगी सारी तरतीब के साथ, सिर्फ 3 बचा और ज़रब 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है ये बचा। बटे के नीचे 1 1 1 1 1 1 सब कैंसिल हो चुके हैं तो 1 आ गया। 4 ज़रब 3 ये होता है 12, 12 ओवर 1 ना लिखें, 12 इज़ 12। तो इसका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया जनाब 12, और यही 100% इसका आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही। पार्ट नंबर 3 पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है जनाब 0.027 और इसकी जो पावर है वो है -1/3। अब हमने ये सीखा है कि अंदर वाली रकम को उल्ट कर देने से निशान चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर तो रकम है ही एक, इसका तो फ्रैक्शन है ही नहीं,
हम क्या करते हैं, इशारिये के बदले एक लगा लेंगे, ज़ीरो के बदले एक ज़ीरो, दो के बदले एक ज़ीरो और सात के बदले एक ज़ीरो। ऊपर आ गया सात और ये दो शुरू वाली ज़ीरोज़ ख़त्म कर देते हैं। ये क्या किया, ये हमने फ्रैक्शन बना ली, बटा बना लिया। जैसे ही फ्रैक्शन बन गई है, अब तो आप इसको उल्ट कर सकते हैं ना, 1000 को ऊपर लिख दें और जो 27 है उसको बटे के नीचे लिख दें। ये जो -1/3 था, अब +3/1 हो गया। अब 1 बटे में लिखा नहीं जाता होता, इसलिए ये अकेला 3 हो गया। इसको अगर फैक्टराइज करें ना 1000 को, ये बनता है 10 ऐसे। तो ये बन गया जनाब 10 की पावर 3। 27 को अगर फैक्टराइज करें तो ये बनता है 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले की पावर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया कि ये 27/1000 है ना, अंदर वाली रकम को चेंज करना है, बाहर वाली का सिर्फ साइन चेंज होगा। आई एम सॉरी, अपोलोजाइज माई मिस्टेक। बाहर वाले का सिर्फ साइन चेंज होगा। अब ऊपर वाले की पावर अलहदा, नीचे वाले की अलहदा पावर ले लेंगे। तो ये कैसे आएगी, 10 की पावर 3 ऑलरेडी है, इसके ऊपर आ जाएगी 1/3, और नीचे 3 की पावर 3 है, इसके ऊपर आ जाएगी 1/3, और ये पावर से पावर कैंसल, ऐसे मल्टीप्लाई होंगी ना तो कैंसिल हो जाएगी। तो पार्ट नंबर जो हमारा 3 है उसका आंसर आ गया 10/3, जो कि बिल्कुल राइट आप हमारा आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखिए, एक आ गया आपके पास रेडिकल, और ये सेवन्थ रूट इसको बोल पड़ेंगे, सेवन्थ रूट ऑफ दिस, इसको सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, हम ये पढ़ चुके हैं ना पिछले लेक्चर के अंदर, कि अगर रेडिकल वाली रकम हो तो आप उसको इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं या एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, एक, जी, इसका सही नाम है जनाब एक्सपोनेंट फॉर्म। जी, एक्सपोनेंट फॉर्म में अंदर वाली जो बेस है, ये पहले रेडिकेंड था, अब ये बेस बन गई है, एक्स की पावर 14 वैसे ही आ गया। और अच्छा, मैं ना ज़रब की जगह पे ये प्रोडक्ट वाला जो डॉट है ये लगा रहा हूँ, 21 प्रोडक्ट z⁵35, वाई की जगह पे लिख देता हूँ मैं ऐसे 14 और z7। अब होगा क्या, इस स्टेप में हमने क्या किया है कि रेडिकल के साइन को ख़त्म करके एक्सपोनेंट का साइन यानी ब्रैकेट्स ले आए हैं, और ये ऊपर इसके एक्सपोनेंट लिख दिया है यानी कि पावर। यहाँ इंडेक्स था, इसको उल्टा करके यहाँ ले आए, 1/7 बन गया। ये पिछले लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ। अब ये पावर की पावर आ गई, मतलब कि ऊपर वाले की अलहदा पावर, नीचे वालों की अलहदा। जब एक्स की पावर 14 है, ये मल्टीप्लाई होगी बाहर वाले 1/7 के साथ, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर y की पावर है जनाब 21, और ये ज़रब होगी बाहर वाली पावर से, तो ऐसे लिखा जाएगा। z की पावर 35 है, और ये 1/7 के साथ ज़रब होगी। नीचे है y⁴, और ये 1/7 बाहर वाले से प्रोडक्ट होगी। और फिर उसके बाद है जनाब z7 इंटू 1/7। ठीक हो गया, कैंसिल हो रही हैं, 7 1 7, 7 2 14, एक्स की पावर 2, और इधर क्या आ गया, 7 3 21, इधर क्या आ गया, 7 5 35, ये क्या है, 7 2 14, और ये 7 1 7। अब आ गया फ्रैक्शन, बटे के अंदर आ गई हैं चीज़ें। बटे के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स को इकट्ठा कर देंगे सेम बेस एक जगह पे, एक्स एक ही था, वाई ऊपर 3 थे, नीचे वाला वाई, ये बेस इन दोनों की सेम है, वाई और वाई तकसीम हो रहे हैं, तो तकसीम में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है।
और फिर उसके बाद जनाब z की पावर 5 है और नीचे वाली 1 पावर ऊपर जाएगी, तो ये मिलके बन गई z की पावर 4। नीचे वाली रकमें तमाम ख़त्म हो गई हैं ना, हमने ऊपर इधर ले चले गए हैं इनको, इस वजह से नीचे वाली कोई रकम अपनी लिखी जाएगी। और ये बन गया 3 - 2 y की पावर 1 बन गई, 1 लिखी नहीं जाती। z की पावर 5 थी, एक माइनस हुआ तो z की पावर रह गई पीछे 4। x पावर 2 y z पावर 4, यही आंसर है हमारा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई हमें 5, और इस 25 को मैं फैक्टराइज करके लिख देता हूँ 5 की पावर 2। ठीक है ना, 5 - 5 = 25, और ऊपर n+1। फिर जनाब मैं लिखता हूँ 25, और अच्छा इस 25 को भी फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2, और फिर नेक्स्ट है जनाब 5 की पावर 2n, 5, और फिर जनाब 5 की पावर 2n = 3 एक दफ़ा ऐसे लिख ले, -25 है तो 25 को अगेन 5 की पावर 2 और n+1। बता दूं, सिर्फ इस 25 को हमने चेंज किया है, इस 25 को चेंज किया और इस 25 को चेंज किया। तीन जो 25 आ रहे थे रकमें, उनके फैक्टर्स बना के लिख दिए हैं, और बाकी तमाम रकमें साथ वैसे ही आ गई। अब ये देखिए, ये 5 रुका रहने दे, ये पावर की पावर है। ये 2 जब n से ज़रब होगा n+1 के साथ, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n+2, यानी 2 पहले n के साथ ज़रब होगा फिर इसके साथ होगा। तो मैं 5 के ऊपर अगर लिख दूँ, 5 के ऊपर 2n अलहदा से, और फिर जो पावर आगे वाली 2 है वो अलहदा। पता है ना, मजमूए के अंदर अगर पावर्स आ रही हो तो हम उनको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। तो इन पावर्स को अलहदा अलहदा लिख दिया, ये 5 की पावर बना के ना, 5 की पावर 2n अलहदा आ गया, और 5 की पावर 2 एक 2 अलहदा आ गया, -5 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2n। इस रकम में कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर आ गया जनाब 5, और फिर ये देखिए 5 की पावर 2n अलहदा और 5 की पावर 3 अलहदा से, 5 की पावर 2n अलहदा और साथ 5 की पावर 3 अलहदा। ये देखिए बेस एक जैसी, अगर आप चाहें तो इनको वापस इसी स्टेप में चेंज कर सकते हैं, पावर्स को ऐड करके माइनस। अब फिर इसी तरह ये पावर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये बन गया जनाब 5^2n, और साथ में आ गया 5^2। कैसे? बिल्कुल वही चीज़ है, अंदर 2 है, बाहर n+1 है, तो ज़रब होंगे 2n+2 बन जाएगा। ये वाला 2 अलग कर दिया, 2n लिख दिया। यहाँ इंटरेस्टिंग बात है छुपी हुई। एक इंटरेस्टिंग तो ये है कि ये 5 की पावर 3 आ गई थी। चलें अगले स्टेप में कर लेंगे इसको, कंफ्यूज ना हो जाइए। ये 5 की पावर 2n, ये 5 की पावर 2n, ये 5 की पावर 2n, और ये 5 की पावर 2 है। ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है जनाब, सारी रकमों में 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया, 5 ज़रब 5 की पावर 2, 5 ज़रब 5 की पावर 2, फिर माइनस, यहाँ आ गया 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2n बाहर कॉमन जा चुका है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा के जो कॉमन चला गया उसको बाहर लिख देते हैं ऐसे, नीचे वाली रकमों में से ये बाहर चला गया, और अंदर क्या रह गया, ये 5^3 माइनस, ये 5^2n कॉमन आ गया, पीछे रह गया 5^2 ऐसे।
ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इनमें देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। कलर चेंज कर देता हूँ, फ़र्क रहेगा। ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, यानी ये तो सारे ही कॉमन आ रहा है। नीचे देखें तो 5 की पावर ये 2 है, ये 5 की पावर 3 है। तो आपको पता है जब एक जैसी रकमें हो तो छोटी पावर को कॉमन ले लिया करते हैं। छोटी पावर ऊपर भी 5 की पावर 2 है, नीचे भी। ये 5 रह गया अकेला, माइनस ये तो बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 रह गया। मैं ये ख़त्म कर दूं ऊपर, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो। नीचे देखिए ये 5 रह गया, और इसके साथ ये 5 3 थे, 3 में से 2 बाहर चले गए, एक 5 अंदर रह गया। और ये 5 पावर 2 था, ये रेज कर देता हूँ ऊपर से मैं। 5 की पावर 2 ये बाहर चला गया, इसकी जगह पे भी 1 आ गया। और मज़ीद इसको अगर देखेंगे हम सॉल्व के लिए, तो ये 5 की पावर 2 भी अब 5 की पावर 2 से कैंसिल हो गई। 5 - 1 दिस इज़ 4। और नीचे क्या है, 5 × 5 = 25 - 1 नीचे 24 आ गया। अब ये कैंसिल हो रहा है जनाब 4 पे। 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 6 × 24। सो हमारा जो आंसर बना पार्ट नंबर 5 का, वो बना 1/6। हैं बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से ना ये लेंथी बन जाते हैं। अगर आप पावर को पावर से सही तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बगैर घबराए आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6 मैं अपने नोट्स सेट कर लूँ। पार्ट नंबर 6 है जनाब पार्ट नंबर 6 में है जनाब 16x+1। तो 16 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें, फैक्टराइजेशन क्या बनती है, इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी 2 की पावर 4, और ऊपर क्या आ गया x+1, फिर आ गया 20 इंटू 4 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 2। इसके ऊपर पहले ही 2x है, सॉरी ये 4 की जगह आ गया 2 की पावर 2, और ऊपर 2x है पहले से मौजूद। नीचे क्या है 2 की पावर x, और साथ है -3। तो ये -3 जो पावर है ये मैं थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूँ दोनों को प्रोडक्ट करके। सिमिलरली 8 रेज़ टू पावर x+2, 8 रेज़ टू पावर x मैं अलहदा कर देता हूँ और 2 अलहदा कर देता हूँ 8 की पावर में। अभी इस 8 की रहती है फैक्टराइजेशन, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, जब 4 मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ तो ये बन जाएगा 4x+4, क्योंकि पहले 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है फिर इसके साथ, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 4x, और फिर आगे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, ये अलग। और जनाब ये आ गया 20 पॉइंट, ये आपस में ज़रब होंगे, 2 × 2 4x बन गया, 2 की पावर 4x। नीचे अगर देखा जाए तो 2 की पावर x तक तो बात हमें समझ आती है, लेकिन ये 2 की पावर -3 है, तो इसको बटे के नीचे ले जाते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगी जमा की 3। ठीक है ना। एक तरीका अगर ये भी होता है, अगर बटे के ऊपर और साइन है आप उसे नीचे ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे से अगर कोई रकम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब नीचे है 8 रेज़ टू पावर x, और साथ है जनाब 8 रेज़ टू पावर 2। 8
रेज टू पावर 2 को अगर मैं 2 दफ़ा ऐसे लिख दूँ, क्योंकि ये 2 दफ़ा ज़रब हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। इस 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये वाला जो 8 है ना, इसको लिख दें 2 की पावर 3 ऐसे। ऊपर देख लें कि कॉमन आ रहा है ये वाला, क्या बोलेंगे इसको, 2 रेज टू पावर 4 एक्स, इधर से भी कॉमन आ गया। बाकी रह गया 2 रेज टू पावर 4 प्लस 20, क्योंकि 2 रेज टू पावर 4 एक्स इधर से भी कॉमन आ गया, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया। बाकी रहेगा 2 की पावर 4 प्लस 20। और ये वाली जो असल चीज़ थी, 2 की पावर 3 ये होता है 8। अगर 2 को 3 दफ़ा ज़रब दे ना तो ये 8 बनता है। सॉरी, 2 2 4 2 8। और ये वाला जो 8 है, 8 ये इस 8 के साथ कैंसिल हो गया। बाकी देखिए 2 की पावर x ये वाला, और 2 की पावर ये पावर आपस में ज़रब होकर ये बन गया 3x, और ज़रब इधर रह गया एक 8। ये बेस सेम है, 2 और 2 एक दफ़ा लिखी जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 एक दफ़ा लिखा गया, पावर 1x और 3x ये मिलके बन गया 4x, और साथ इनके है जनाब 8। ऊपर क्या चीज़ बची, ऊपर बची थी 2 की पावर 4x। ठीक है। और अंदर ब्रैकेट के बचा जनाब 2 की पावर 4 जमा 20। ये 2 की पावर 4x इस 2 की पावर 4x से कैंसिल हो गया, नीचे ज़रब है, कैंसिल कर सकते हैं आप। ऊपर रह गया जनाब 2 की पावर 4, इसको खोल लेते हैं हम दोबारा से। पहले हमने फैक्टर बनाए थे, अब इसको खुला करके लिख देते हैं। 16 + 20 दिस इज़ 36। और फिर 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 9 36 और 4 2 8। 4 9 36 और 4 2 8, एंड दिस इज आंसर टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 देख लीजिए। बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया है, यानी पावर माइनस में आ रही है, तो इसको कैसे हमने चेंज करना है, अंदर वाली रकम को उल्ट देना है। अंदर पहले फैक्टर बना लेते हैं, 2 की पावर 6 आ गया, 64 होता है 2 की पावर 6, और ऊपर पावर -2/3 वैसे ही आ गई। फिर आगे डिवीजन का साइन है, 9 है, 9 के फैक्टर बना लिए, 3 की पावर 2, और साथ आ गया -3/2, एज इट इज़ बिल्कुल वैसे, सिर्फ 64 के और 9 के फैक्टर बनाए हैं। अब होगी पावर से पावर ज़रब। ये 6 ज़रब हो गया -2/3 से, और इधर ये वाला 2 ज़रब हो गया -3/2 से। ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 2 6। अब 2 की पावर रहेगी 2 ज़रब 2, 4 और माइनस के साथ साइन है। फिर आ गया डिवीजन का साइन, और ये 3 की पावर -3 रहेगी। 2 की पावर -4 है, और तकसीम है 3 की पावर -3। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बटे के ऊपर अगर रकम हो तो उसको नीचे ले जाएं, नीचे हो तो उसको ऊपर ले आएं, साइन चेंज हो जाए करते हैं। अब ये देखें, इसका बटा नहीं था, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। अब इनको बटे के नीचे उल्टा करेंगे ना, ये देखिए मैंने यहाँ बता दिया कि बटा 1 है, फिर इसको उल्ट कर दिया, तो ये जो पावर बटे के ऊपर नोमिनेटर के तौर पे 2 रेज़ टू पावर -4 थी, ये डिनोमिनेटर में 2 की पावर +4 होगी। फिर डिवीजन है, फिर उसके बाद 3 की पावर -3 है, नीचे आके 3 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर 4 को 16 आ गया, 3 की पावर 3 को 27 आ गया। अब तकसीम का साइन है, तकसीम को जब ज़रब में चेंज करेंगे तो बाद वाली रकम उल्ट हो जाया करती है, 1/27, 27/1 बन जाएगा। फिर इस चीज़ को आप कैंसिल कर नहीं सकते, ऊपर वाली ऊपर ज़रब, नीचे वाली नीचे, सो 27/16 इज़ आवर आंसर, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के बाद चलते हैं पार्ट नंबर 8, और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट 9। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर n,
प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, 9 रेज़ टू पावर n+1। तो 9 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 2 n+1। 3 रेज़ टू पावर n-1, इसमें से 3 रेज़ टू पावर n अलहदा कर देते हैं और 3 रेज़ टू पावर -1 अलहदा कर देते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि इनको हम अलहदा अलहदा लिख सकते हैं।